हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियां, उनके उद्गम स्थल, उनकी लंबाई तथा सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी पहली नदी है सिंधु नदी। दोस्तों, अगर सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की लंबाई है। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। दोस्तों, अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार, गिलगित, सहयोग, जम्मू और कश्मीर तथा लेह। दोस्तों, हमारी अगली नदी है झेलम नदी। अगर दोस्तों झेलम नदी की लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील तथा जम्मू कश्मीर है। दोस्तों, अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो किशन, गंगा, पुछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू और कश्मीर तथा कश्मीर इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है चिनाब नदी। दोस्तों, चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। दोस्तों, इस नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट है। दोस्तों, चिनाब नदी की सहायक नदियां चंद्रभागा, जम्मू और कश्मीर हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो नदी है वो है रावी नदी। दोस्तों, अगर रावी नदी की लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर रावी नदी की लंबाई है। दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा तथा कांगड़ा है। दोस्तों, इसकी सहायक नदियां साहो तथा सुइल पंजाब है। दोस्तों, हमारे अगली नदी है सतलुज नदी। अगर दोस्तों सतलुज नदी की लंबाई की बात करें तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकसताल है। दोस्तों, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है व्यास नदी। दोस्तों, व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों, इसकी सहायक नदियां तीर्थन, पार्वती तथा हुरला हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री के निकट गोमुख से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। दोस्तों, अगर यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोस, गिरी, काली, सिंध तथा आस्या नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है रामगंगा नदी। दोस्तों, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से है। दोस्तों, अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो खोन नदी इसकी सहायक नदी है। हमारी अगली नदी है घाघरा नदी। दोस्तों, घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल मसातुंग है। दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। मपसातुंग दोस्तों यह नेपाल में है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हिमनद, शारदा तथा कर्नली, कुआना तथा राप्ती एवं चौकिया नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है गंडक नदी। दोस्तों, इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर गंडक नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों, गंडक नदी की सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूल तथा गंगा हैं। दोस्तों, हमारी अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी की, जिसे गोसाई धाम भी कहते हैं, है। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल यह है। दोस्तों, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो इंद्रावती, तामुर, अरुण तथा कोसी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। हमारी अगली नदी है चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से है। दोस्तों, अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती तथा बनारस की नदियां इसकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। हमारी अगली नदी है बेतवा नदी। दोस्तों, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम स्थल भोपाल के पास उपदेदुल्ला गंज के पास है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, हमारा अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई जो है 770 किलोमीटर है।
दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकटक की पहाड़ियों से है। इसकी सहायक नदी रिहन तथा कुनहड़ है। दोस्तों हमारी अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 600 किलोमीटर दामोदर नदी लंबी है। अगर दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व में इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कोनार, जामुनिया, बराकर जो झारखंड में है इसकी सहायक नदियां हैं तथा पश्चिम बंगाल की कुछ नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों हमारा अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो है। दोस्तों अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस तथा लोहित नदी, नोवा नदी, पद्मा नदी, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश तथा असम की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों हमारी अगली नदी है महानदी। अगर महानदी की लंबाई की बात करें तो दोस्तों महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। दोस्तों महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर में है। दोस्तों अगर महानदी की सहायक नदी की बात करें तो शिवनाथ और हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वैतरंगी जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों हमारा अगली नदी है वैतरणी नदी। अगर वैतरणी नदी की लंबाई की बात करें तो 333 किलोमीटर लंबी वैतरणी नदी है। अगर वैतरणी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो क्योंझर पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। दोस्तों हमारी अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल है। दोस्तों हमारी अगली नदी है गोदावरी नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। दोस्तों इसका उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से है। अगर दोस्तों इसकी सहायक नदी की बात करें तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। अगर दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। अगर दोस्तों इसके उद्गम स्थल की बात करें तो महाबलकेश्वर के निकट इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की नदियां दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हमारी अगली नदी है कावेरी नदी। दोस्तों अगर कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो 760 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मागिरी है। दोस्तों अगर कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों हमारी अगली नदी है नर्मदा नदी। दोस्तों अगर नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकटक चोटी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा, शेर, शक्कर, दुद्धी, बरना, मध्य प्रदेश तथा गुजरात की नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।